नमस्कार, मैं हूं हेमेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं एमपी राउंड अप। मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह ने आरोप लगाया है कि सागर जिले में पुलिस अवैध तरीके से लोगों के सीडीआर यानी कि कॉल डिटेल रिपोर्ट्स एक्सेस कर रही है और फिर लोगों को तंग कर रही है, उनसे वसूली कर रही है, उनको धमका रही है। भूपेंद्र सिंह जो है भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। भाई इस बार वो मंत्री नहीं है, लेकिन शिवराज सिंह चौहान जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो वो राज्य के गृह मंत्री थे और उन्होंने अपनी शिकायत जो है मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जो कि सागर जिले के प्रभारी मंत्री भी हैं राजेंद्र शुक्ला, उनसे भी की है। जिले के कप्तान सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस को फोन करके उसकी इत्तला की है। प्लस उन्होंने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो वर्तमान में गृह मंत्री भी हैं उनको भी पत्र लिखा है कि इस तरह की अवैध कार्रवाई सागर जिले में पुलिस कर रही है। अब पुलिस ये किसके इशारे पर कर रही है, क्यों कर रही है, ये असली मामला क्या है, लेकिन ऐसे आरोप लगने के बाद मध्य प्रदेश की राजनीति, खासकर भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में थोड़ा सा भूचाल जरूर आ गया है और कांग्रेस पार्टी जो है इसके मजे भी ले रही है। अब सवाल यही है कि पूर्व गृह मंत्री को यदि इस तरह की शिकायत करनी पड़ रही है और अपनी बात जो है पब्लिक में रखनी पड़ रही है कि कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, तो वो किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं और आखिरकार कौन है ऐसा व्यक्ति जिसके फोन की डिटेल्स जो हैं इस तरीके से एक्सेस की जा रही है और उसके बाद उनको धमकाया जा रहा है। सवाल यह भी है कि आखिरकार सागर जिले में अभी चल किसकी रही है, क्योंकि भूपेंद्र सिंह तो मंत्री है नहीं। गोपाल भार्गव जो सबसे लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी से और मध्य प्रदेश में विधायक रहे हैं वो भी मंत्री नहीं है। तो सवाल यही है कि ये क्यों हो रहा है, किसके इशारे पे हो रहा है और सबसे बड़ा सवाल कि ये आगे जाकर बात कहां रुकेगी। और इन तमाम सवालों पर बात करने के लिए अभी हमारे साथ इस समय मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट मिस्टर अरुण दीक्षित। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। तो सबसे पहला सवाल तो कि कितना दम है इन आरोपों में। भूपेंद्र सिंह गृह मंत्री हैं, बड़े नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, शिवराज खेमे से आते हैं, इस बार मंत्री भले ही ना हो लेकिन पूर्व में गृह मंत्री रहे हैं और उनको इस तरीके से मीडिया के सामने आकर बात करनी पड़ रही है, बयान देना पड़ रहा है, राजेंद्र शुक्ला उप मुख्यमंत्री को बताना पड़ रहा है, पुलिस के कप्तान को बताना पड़ रहा है, मुख्यमंत्री और गृह मंत्री को पत्र लिखना पड़ रहा है। हेमंत जी, सबसे बड़ी बात जी, क्या मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह के साथियों के साथ भेदभाव किया जा रहा है? क्या उन्हें निशाने पर लिया गया है? तो देखिए, भूपेंद्र सिंह सबसे ताकतवर मंत्री रहे हैं जी, बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां उनके ऊपर रही हैं और एक जमाने में उसी सागर में जिसमें कल 2 दिन पहले वो विवश हुए और उन्होंने जिला योजना समिति की बैठक में उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल के सामने ये मुद्दा रखा कि उनके अपने लोगों के सीडीआर निकाल के उन्हें धमकाया जा रहा है, उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है, उनसे वसूली की जा रही है। और ये उन्होंने बाद में मीडिया से भी कहा कि हाँ, इस मुद्दे में मैंने पत्र लिखा है। अब मुख्यमंत्री गृह मंत्री भी हैं, अगर एक पूर्व गृह मंत्री ने उन्हें उनकी अपनी पार्टी के वरिष्ठता क्रम में देखें तो ये ठीक है, कुर्सी चूंकि मोहन यादव आज मुख्यमंत्री की कुर्सी पर हैं और राजनीति में कब क्या हो कुछ नहीं कह सकते। अगर वरिष्ठता क्रम में देखें तो भूपेंद्र सिंह मोहन यादव से बहुत वरिष्ठ है जी, और जब पिछली कैबिनेट में जब मोहन यादव थे तो भूपेंद्र सिंह नंबर 2 पर आते थे जी और मोहन यादव बहुत पीछे खड़े थे। तो आज वो मुख्यमंत्री हैं। लेकिन इससे सबसे बड़ा सवाल उठा कि बीजेपी के भीतर क्या वही सब कुछ हो रहा है जो कांग्रेस में होता है? जैसे आपने थोड़ा सा इशारा किया कि क्या शिवराज सिंह चौहान के खेमे से जो नेता आते हैं उनको टारगेट किया जा रहा है, तो मैं कुछ आपसे नाम बताना चाहता हूं। जैसे सागर जिले में ही राजकुमार धनोरा, उनका आपको याद होगा वीडियो, वो रोते हुए गए थे कि उनको किस तरीके से तंग किया, बाद में उनको जेल की भी हवा खानी पड़ी। उनका झगड़ा जो कांग्रेस पार्टी से भारतीय जनता पार्टी में गोविंद सिंह राजपूत आए थे उनसे था। इसके अलावा भोपाल में एक भारतीय जनता पार्टी के नेता को जेल की हवा खानी पड़ी, वो जो कि शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष के काफी करीबी माने जाते थे। तो क्या ये, अगर जो आप कह रहे हैं कि शिवराज के करीबी नेताओं को टारगेट किया जा रहा है, तो इसके पीछे का कारण आपकी समझ में क्या है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि सबसे बड़ी चीज ये है, एक तो ये बताना कि अब मैं हूं जी, राजनीतिक वर्चस्व की बात है। अब सबसे पहले शुरू करते हैं जो बात आपने कही
प्रदेश कार्य समिति के सदस्य, उनका विवाद मुख्यमंत्री कार्यालय में तैनात एक अफसर से हुआ था। ओएसडी से। हाँ, तो उनको तत्काल पुलिस ने गिरफ्तार किया। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र तोमर के तमाम कोशिशों के बाद, दूसरे मंत्रियों की कोशिशों के बाद, अध्यक्ष की कोशिशों के बाद नहीं रुका मामला, वो जेल भेजे गए और जेल में उनके साथ उसी तरह बदसलूकी की गई जैसे किसी हार्डकोर क्रिमिनल के साथ की जाती है। ये शायद बीजेपी के इतिहास में पहले कहीं नहीं हुआ कि प्रदेश कार्य समिति का एक नेता जेल जाता है। वो तो भला हो एक पूर्व गृह मंत्री का, जिनके हस्तक्षेप की वजह से वो बच गए। नहीं तो हिरेंद्र बहादुर सिंह, जिनके साथ ये सब हुआ, उनकी क्या गत बनती, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो शिवराज खेमे से आते थे। अब बड़ी बात है, बहुत बड़ी वजह है। अन्यथा मुख्यमंत्री राजनीतिक व्यक्ति हैं, वो गृह मंत्री भी हैं। अगर किसी अफसर से किसी राजनेता का, वरिष्ठ राजनेता का विवाद हुआ था तो उस बात को विवाद कोई व्यक्तिगत नहीं था, वो अपॉइंटमेंट को लेकर के, किसी भी चीज को लेकर के कोई विवाद था, तो ये आपस में ये तो ऐसे व्यवहार हो गया। ठीक वही स्थिति एक और मामला है। जानकारी के मुताबिक विदिशा में एक पूर्व गृह मंत्री की बहन रहती हैं। उनके घर के आगे कुछ नशेली चीज इकट्ठे होते थे तो फोन करके पुलिस को शिकायत की गई, पुलिस पकड़ ले गई और थोड़ी देर, कुछ समय बाद जब वो छूट के आए तो उन्होंने उनके पोते को चाकू, 12 साल के बच्चे को चाकुओं से गोद दिया। पूर्व गृह मंत्री के नाती को, की बहन के पोते को। हाँ, मतलब सगी बहन के पोते को। ये क्या है, वो भी बीजेपी से जुड़ा परिवार है, विदिशा ज्यादा दूर नहीं है। तो ये जो पूर्व गृह मंत्री उनके परिवारों को चुन चुन के टारगेट किया जा रहा है क्या? वो भी बहुत ताकतवर रहे हैं। नरोत्तम मिश्रा नाम है उनका, मैं आपको नाम भी ले लेता हूं। तो चाहे भूपेंद्र सिंह हो, इन्हीं भूपेंद्र सिंह ने 2016 का महाकुंभ करवाया था, आप याद कीजिए। कितनी ताकत, कितना उनका। और जो बात आपने कही राजकुमार धनोरा की मदद, राजकुमार धनोरा के साथ क्या हुआ, क्यों? क्योंकि अब जो अभी बात आई थी, थोड़ा घुमाता हूं, कि जब 2023 की दिसंबर तक वहां से जो मंत्री थे वो गोपाल भार्गव थे, बड़े मंत्री थे, भूपेंद्र सिंह थे, बड़े मंत्री थे। आज वहां कौन मंत्री है? गोविंद सिंह राजपूत। वो गोविंद सिंह राजपूत जिनको लेकर के अभी सुप्रीम कोर्ट से एक एसआईटी बनी है, जिनकी भूमिका की जांच के लिए मान सिंह पटेल का मामला है। वो गोविंद सिंह राजपूत जिन्होंने एक मध्य प्रदेश के इतिहास में एक रिकॉर्ड बनाया कि बुढ़ापे में जिन्हें दहेज मिला, साले ने खरीद की जमीन दी, तो वो अब सर्वे सर्वा है। और जिस मुद्दे पर जो मुद्दा भूपेंद्र सिंह ने उठाया है, हेमंत जी, मैंने गृह मंत्रालय, भारत का गृह मंत्रालय 10 साल कवर किया है। मेरा कहना है कि एक कानून है हर चीज का, चाहे आप फोन टैपिंग का कानून है और सीडीआर निकालने का भी कानून है। सीडीआर ऐसे नहीं निकाल सकते कि किसी का भी सीडीआर निकाल ले रहे हैं। इसका ये मतलब है कि मध्य प्रदेश की पुलिस, अगर भूपेंद्र सिंह जो गृह मंत्री रहे हैं, जो हर चीज जानते हैं, ये बात उन्होंने खुद कही है, क्योंकि उनको उनसे बेहतर कोई नहीं जानता, तब फिर हमारे आपके फोन कोई भी सीडीआर एक्सेस कर सकता है, कोई भी सीडीआर नहीं, फोन रिकॉर्ड हो रहे हैं। मतलब ये है कि आज ये बात जो कही है भूपेंद्र सिंह ने कि सीडीआर, ये सीडीआर तक ही सीमित नहीं है। मेरी जानकारी ये है कि बड़े नेताओं के, पार्टी के भीतर भी और विपक्ष के भी और पत्रकारों के भी फोन टैप हो रहे हैं और करवा रही है सरकार। क्यों करवा रही है, क्या करवा रही है, ये इसका मतलब नहीं है। लेकिन ये जो चीज है बहुत, अब जब जो मैंने अखबार में पढ़ा है भूपेंद्र सिंह के मुताबिक, जब एसपी ने कहा कि मुझे जानकारी नहीं है, फिर कैसे निकली सीडीआर, कैसे जाती है, कैसे करवा रहे हैं आप? जैसे अभी उनसे एक सवाल पूछा गया भूपेंद्र सिंह जी से कि भाई आखिर ये कौन लोग हैं जिनकी ये सीडीआर इस तरह कैसे गैर कानूनी तरीके से, अवैध तरीके से निकाली गई है। तो हालांकि उन्होंने उसका अभी बताया नहीं, उन्होंने बोला सभी तरह के लोग हैं, लेकिन क्रिमिनल लोग तो निश्चित तौर पर नहीं, ऐसा उनकी बातों से, भाव से पता चला। तो राजनीतिक लोगों की तरफ उन्होंने संकेत दिया। तो राजनीतिक लोगों की सीडीआर पुलिस निकाल रही है, तो अपने कहने पर तो नहीं निकाल रही होगी, कोई क्रिमिनल हिस्ट्री है नहीं। धर्मेंद्र जी, वही मैं कह रहा हूं, बहुत सीजन्ड पॉलिटिशियन है भूपेंद्र सिंह, वो क्रिमिनल्स के लिए नहीं कहेंगे और ये पब्लिक डोमेन में आके वो मीडिया से बात नहीं करेंगे, क्योंकि वो पार्टी के ही लोग हैं। आप ये अभी मत भूलिए कि बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ है, 24 चल रहा है, 20 में गोविंद राजपूत ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ बीजेपी में आए थे। पूरी जिंदगी वो कांग्रेस में थे और बीजेपी को गाली देते रहे थे। आज उनके परिवार पर, उन पर लगातार आरोप लगे हैं, वहां बहुत कुछ हुआ है। और एक चीज और मत भूलिए आप, खुरई जहां से भूपेंद्र सिंह जी हैं,
उसको जिला बनाने को लेकर के मांग उठ रही थी। उधर बीना को जिला बनाने की मांग उठ रही थी। बीना की जो विधायक हैं उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी, अभी अधर में लटकी हैं वो। तो बाकी चीजें हो रही हैं, लेकिन भूपेंद्र सिंह खुरई की मांग कर रहे थे तो खुरई को जिला नहीं बनाया गया। सीधे सीधे है। कई बार इससे पहले आप याद करिए, जब मुख्यमंत्री बनने के इनके थोड़े समय बाद शिवराज सिंह ने कितनी बातें की थी, क्या क्या कहा था जी। वो सारी चीजें हैं। साफ ये है कि बीजेपी के भीतर कुछ ठीक नहीं है। लोग टारगेट किए जा रहे हैं। और आज की तारीख की स्थिति यह है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के नेतृत्व में नरेंद्र मोदी ने बहुत बड़े ग्रुप को लिया, उन्होंने आत्मसात कर लिया, वो मंत्री हैं। लेकिन भीतर कांग्रेस के भीतर उनकी भाजपा के भीतर जो है, भाजपा के भीतर अभी भी वो रच बस नहीं पाए, क्योंकि अब आज की तारीख ये है कि वो विजयपुर में चुनाव प्रचार करने नहीं जा रहे हैं। अच्छा, लेकिन सर वापस अगर हम सागर जिले की ही बात करें तो क्या भारतीय जनता पार्टी में जो कांग्रेस से लोग आए थे उनकी वजह से सागर जिले में कलह हो रहा है? और क्या ये कहना गलत होगा कि क्योंकि टारगेट शिवराज सिंह चौहान है या शिवराज सिंह चौहान के साथियों को टारगेट किया जा रहा है, तो ये जो नए लोग आए थे इनको तो सिर्फ माध्यम बनाया जा रहा है, जैसे गोविंद सिंह राजपूत के कांधे पे रख के बंदूक चलाई जा रही है, ऐसा कहा जा सकता है क्या? नहीं, अब देखिए, क्योंकि आज की तारीख में जिले में मंत्री कौन है? प्रभावशाली मंत्री है, वही है। या तो सीधे सीधे ये कि मुख्यमंत्री हस्तक्षेप कर रहे हैं क्योंकि वो गृह मंत्री भी हैं। अच्छा सर, मैं आपसे यहां रोकना चाहता हूं बीच में। मेरे मन में एक सवाल है कि अगर जिले में जो ताकतवर मंत्री हैं जिनका नाम गोविंद सिंह राजपूत है और जिनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पे मतलब कहने से के बाद एसआईटी बनी है, और अगर ऐसे मंत्री के कहने पर पुलिस अवैध तरीके से सीडीआर निकाल रही है, तो क्या एसआईटी उनके खिलाफ कोई जांच करने में सक्षम है? नहीं, अब यही सवाल है। भूपेंद्र सिंह ने नाम नहीं लिया है जी, भूपेंद्र सिंह ने कहा है, लेकिन भूपेंद्र सिंह जिस तरह से अपमानित किए जा रहे हैं, इतने अपमानित तो कर दिए गए कि वो मीडिया के सामने आके कह रहे हैं कि हमारे लोगों की सीडीआर निकाल के उन्हें धमकाया जा रहा है। तो किसके इशारे पर? उन्होंने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी है जो गृह मंत्री भी है, तो इस बात का जवाब तो मुख्यमंत्री को देना चाहिए। अगर मुख्यमंत्री जवाब नहीं देते हैं तो इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि आज जिले में मंत्री कौन? गोविंद राजपूत। तो वो गोविंद राजपूत जो पिछले दिनों लगातार ये कहते रहे कि बीजेपी की इंटरनल पॉलिटिक्स में उन्हें घेरा जा रहा है, न तो उन्होंने ये सफाई दी कि दहेज कैसे मिला। मान सिंह पटेल को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने जब एसआईटी बनाने के आदेश दिए थे तब उन्होंने इनके बारे में सिर्फ इतना कहा था, चूंकि उनका पक्ष सुना नहीं है इसलिए उन पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन एफआईआर में उनका नाम है न, लेकिन वो कूद के खड़े हो गए कि मेरे ऊपर कोई टिप्पणी नहीं की सुप्रीम कोर्ट ने। ये जो चीज है, ये सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि क्या मोहन यादव शिवराज सिंह को डाउन करने के लिए सिंधिया खेमे को आगे बढ़ा रहे हैं। अच्छा, मेरा फाइनल सवाल सर आपसे कि ये जो भूपेंद्र सिंह जी ने जो सवाल उठाए हैं और जो मुद्दा बनाया है, कांग्रेस तो चटकारे ले ही रही है क्योंकि बड़े दिनों बाद कांग्रेस के लिए कोई मुद्दा इस तरीके से मिला है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर का कलह है, ये भी सबको दिख ही रहा है। आपको क्या लगता है कि क्या इसका लॉजिकल कंक्लूजन होगा? कहां ये बात जाकर रुकेगी, कहां थमेगी? क्या मोहन यादव, जैसा आपने पूछा कि जवाब देंगे, क्या वो जवाब देंगे, क्या आपको लगता है, या बात ऐसे ही छोड़ दी जाएगी कि चलो बस सब ठीक है? हेमंत जी, जो आज की परिस्थिति है जी, ये बात, इसका कोई जवाब नहीं दिया जाएगा। मैसेज देना था जी, जनता में ये मैसेज गया कि भूपेंद्र सिंह इतने मजबूर हुए हैं कि उन्हें पब्लिक में आके, मीडिया में आके अपनी बात कहनी पड़ी, और ये बहुत बड़ा मैसेज है। इससे उनके खिलाफ वाला खेमा पूरा बहुत खुश होगा। और मुझे नहीं लगता कि अगर होता तो जब चिट्ठी आई उसके बाद गृह मंत्री की हैसियत से ना सही मुख्यमंत्री की हैसियत से कहना चाहिए था कि हमारे वरिष्ठ साथी ने जो आशंका जताई है हम उसको लेकर संवेदनशील है। हर छोटी चीज पे ट्वीट करते हैं। पत्र तो सार्वजनिक है, उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा है, बोलना चाहिए मोहन यादव को। अगर वो नहीं बोलेंगे तो मतलब साफ है कि शिवराज सिंह चौहान को अभी भी धकेला जा रहा है कोने में। भले ही केंद्र में वो कृषि मंत्री हैं, लेकिन परिस्थितियां जो हैं लगातार, आप समझिए कि उनके बेटे को टिकट मोदी जी ने नहीं दिया है जी। टिकट कहीं और गया है, और आज परिस्थिति ये है कि हर जगह निशाने पर शिवराज सिंह हैं। तो ये कहां तक पहुंचेगी बात, वो और आप हम देखेंगे।
तो भारतीय जनता पार्टी में मध्य प्रदेश में सब चंगा तो नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता आपस में मोहन यादव और शिवराज सिंह चौहान बुधनी के चुनावों में गले जरूर मिल रहे होंगे, लेकिन शिवराज सिंह चौहान के कैंप के लोगों को लगातार टारगेट भी मध्य प्रदेश में किया जा रहा है। गोविंद सिंह की स्थिति यह हो गई है कि उनको सार्वजनिक तौर पर यह बताना पड़ रहा है कि लोगों को, खासकर उनके समर्थकों के फोन की सीडीआर पुलिस अवैध तरीके से ले रही है और उसके बाद उनको चमका रही है, उनको धमका रही है। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में आगे क्या होगा आने वाला समय बताएगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी जरूर इस पूरे मामले को लेकर मजे ले रही है। एमपी राउंडअप में आज सिर्फ इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।